नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इससे क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चंस और साथ साथ में आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, रमेश के पास में 2 पेन और पेंसिल 3 है, रवि के पास में 3 पेन और 2 पेंसिल है। इसे यदि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 3 3 0। यानी कि ये वाला कॉलम है पेन का, ये वाला कॉलम है आपका, ये वाला कॉलम है पेन का और ये वाला कॉलम है आपका पेंसिल का। और ये रो हो गया आपका रमेश का और ये रो हो गया रवि का। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रमेश के पास में 2 पेन 3 पेंसिल है, रवि के पास में जो है 3 पेन और 0 पेंसिल है, मोहन के पास में 1 पेन और 1 पेंसिल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू 2 3 3 0 1 1। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, रमेश के पास में 2 पेन है, रमेश के पास में 3 पेंसिल है और रमेश के पास में 4 किताब है। रवि के पास में 3 पेन है, रवि के पास में 0 पेंसिल है और रवि के पास में 2 किताब है। मोहन के पास में 1 पेन है, मोहन के पास में 1 पेंसिल है और मोहन के पास में 0 किताब है। तो इसको हम लोग C इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 3 0 2 1 1 0। अब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? संख्याओं या फलनों का आयताकार अव्यूह क्रम विन्यासी मैट्रिक्स कहलाता है और यह अवयव भी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 2 -1/4 √3 -5 1/7। तो इसमें कितने हो गए? 2 रो हो गए और कॉलम हो गए 1 2 3 कॉलम हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाए जाएंगे। जैसे 2 + i हो सकता है। i यहाँ पे क्या है? आयोटा है। -3 3 + i √2 1/7 3 - i³। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पे देखो sin x 3 2 3x² + 5 4x 1/3x। यहाँ पे ये वाला रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। ये वाला कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति यानी कि रो, और इसे बोलते हैं हम लोग स्तंभ या कॉलम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या अवयवों की कोटि। तो कोटि इक्वल टू पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होता है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, यानी 3/3 का ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रो है और 2 कॉलम है 1 2, तो ये 1/2 का हो गया। यहाँ पे 2 रो और ये 2 कॉलम है तो 2/2 का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो 3 रो और 2 कॉलम हो गया तो 3/2 का हो गया। यहाँ पे 1 2 3 3 रो हो गया, 1 2 3 3 कॉलम हो गया, 3/3 का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। यहाँ पे 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम है तो 2/3 का हो गया। यहाँ पे भी देखिए 2 रो हुआ 1 2 3 तो 2/3 का कॉलम हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 तो 3 रो और 3 कॉलम हो गया तो 3/3 का हो गया। अब यो का कर्व विन्यास यानी कि कोटि 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पे R1 में हो गया A11 A12 A13, R2 में हो गया A21 A22 और A23। ये वाला हमारा C1 है, C2 है, C3 है, तो 2/3 का हो गया। Aij इक्वल टू 2 × 3। आई में आई मतलब रो या पंक्ति, जे मैंने स्तंभ या कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में AI इक्वल टू 3 × 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना है? A11 A12 A21 A22 A31 A32, R1 R2 R3 R4 R3 R1 R2 R3 हो गया और C1 C2 हो गया था 3/2। अवयवों को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसा अवयव 3/2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव Aij 1/2 I-3j द्वारा प्रदत्त है। इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे Aij इक्वल टू 3 × 2। यहाँ पे A11 A12 A21 A22 A31 A32 हो गया। यानी कि यहाँ पे सबका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं Aij इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × I-3j। तो I की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे I की जगह पे 1 और j की जगह पे भी 1, तो 1 -3 × 1 3 हो जाएगा। 1 - 3 हो जाएगा -2, तो -2 का मॉड लिखाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। 1/2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। A12 यानी कि 1/2 इंटू आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 ले लेंगे, यानी कि 1 - 3 × 2, यानी कि 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तो 5 का -5 का मोड हो जाएगा 5, तब 5/2 हो जाएगा आपका 5/2। A21 1/2 इन मॉड 2 - 3 × j यानी कि 3 × 1, 2 - 3 हो जाएगा, -1 -1 का मॉड 1 हो जाता है तो 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। A22 1/2 × 2 - 2 × 3 यानी कि 2 3 6 6 में से 2 गया 4,
तो 4/2 इजिकल टू 2 हो जाएगा। 1 3 माइनस 3 इंटू 1, तीन तीन 3 में से 3 गया 0, यानी कि 0 ही इसका 0 हो गया। और A32 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 3 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से 1 5/2 1/2 2 0 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/4 का। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जितने ऑर्डर होंगे 3/4, 3 रो है और ये 4 कॉलम है, तो 3 चौका 12 यानी कि 12 एलिमेंट हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है A24 का मान कितना हो जाएगा। 21 22 23 24, 24 का मान हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे A13 दिया हुआ है, तो A1 A12 A13 A13 का मान हो जाएगा 19। दिया हुआ है A21, तो A21 का मान हो जाएगा 35। A33 A31 A32 A33 का मान हो जाएगा आपका 31 32 33 माइनस पाई 5 हो जाएगा। 5/2 कैसे होगा, माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका A33 दिया हुआ है, तो 31 32 33 यहाँ पे तो इसका होना चाहिए माइनस 5 होना चाहिए, 5 आंसर होगा। और A24 दिया हुआ है 21 22 23 24 यानी कि 12 हो जाएगा। A23 जो दिया हुआ है 21 22 23, ये 23 जो होगा 5/2 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो इसके पास में निश्चित रूप से एक 1 इंटू 24 24 इंटू 1 2 इंटू 12 12 इंटू 2 3 इंटू 8 8 इंटू 3 4 इंटू 6 6 इंटू 4 हो जाएगा। और दूसरे नंबर में दिया हुआ है कि अगर 13 एलिमेंट रहेगा तब तो 1 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इज, अगर 5 रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर 18 एलिमेंट रहेगा तो 1 इंटू 18 18 गुने 1 2 गुने 9 9 गुने 2 3 गुने 6 6 गुने 3 इतने एलिमेंट्स होंगे। यदि 5 रहेगा तो 1 गुने 5 और 5 गुने 1 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस बन गए। आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, जहाँ पे ए दिया हुआ है AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन एज AIJ इज इक्वल टू है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे A11, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 4 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 + 1 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है, तो I प्लस J यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 1 3 3 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 3 9/2 यानी कि 4.5। A22 दिया हुआ है, तो यानी कि I प्लस J यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 + 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में हो जाएगा A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 दिया हुआ है, हमने निकाल दिया। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2 4.5 4.58 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, AIJ इक्वल टू I/J दिया हुआ है, तो A11 इक्वल टू हो गया 1/1 इक्वल टू 1, A12 1/2 इक्वल टू 0.5, A21 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। हमारे पास है A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, तो वैल्यू पुट कर देंगे A इक्वल टू 1 1 0.5 2 1 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2/2 का है, तो A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं। A11 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 कम 2 1 3 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 9/2 इक्वल टू 4.5 हो जाएगा। A12 निकालना है, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 2 4 1 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/2 यानी कि 12.5। A21 निकालना है, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 2 2 4 चौका 16/2 इक्वल टू हो जाएगा 8। 2 2 निकालना है, A22 2 + 2 का 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 2 4 4 2 6 6 1 36/2 इक्वल टू हो जाएगा 18 यानी कि 4.5 हो जाएगा। 12.5 8 और 18 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 - 3I + J।
यहाँ पे 3/4 यानी कि A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 इतना का निकालना है हमको। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 का 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 1/2 इंटू 3 एकम 3 में से 1 गया 2 तो -2 तो -2 का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे A12 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 तो 3 -3 प्लस 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 का हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। वह A21 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6 में से गया 5 1/2 -5 हो जाएगा 5/2। A22 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 3 दूनी 6 में से 2 ये 4 मॉड का -4 यानी कि 1/2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 2। A23 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 3 दूनी 6 में से 3 1/2 इंटू मॉड -3 यानी कि 1/2 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 3/2। A24 1/2 इंटू 1 -3 इंटू 2 प्लस 4 3 दूनी 6 में 2 या 4 यानी कि मॉड का -2 2 से 2 कट गया यानी कि हो जाएगा 1। ये 4 यहाँ पे छूट गया था तो ये 4 हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 3 एकम 3 4 में से 3 का 1 यानी कि 1/2 मॉड 1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 831 तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 में से 8 -8 का मॉड हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा। वो A32 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 में से 2 के साथ -7 यानी कि 7/2 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। A33 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3 3 3 में से 3 या -6 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा। वो A34 हो जाएगा आपका 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि कितनी 3 में से 5 यानी कि -5 का मॉड हो जाएगा 5 5/2 इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट में समान अवयव यानी कि इक्वल मैट्रिक्स कोटि समान होना चाहिए और व्यय समान होना चाहिए यानी कि XYZ A2/2 1 -4 3√3 और 1/4। तो x का कॉरस्पॉन्डिंग 1 y का कॉरस्पॉन्डिंग -4 z का कॉरस्पॉन्डिंग √3 a का कॉरस्पॉन्डिंग 1/4। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 का दूसरा नंबर है AIJ इक्वल टू 2i - j a इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 A14। ये उसके बाद में है A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब A11 निकालते हैं 2 इंटू 2i - j है 2 इंटू 1 - 1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। A12 2 इंटू 1 - 2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A13 2 इंटू 1 - 3 इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। A14 इक्वल टू 2 इंटू 1 - 4 इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2 हो जाएगा। A221 2 इंटू 2 - 1 इक्वल टू 2 दूनी 4 - 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। A22 इक्वल टू 2 दूनी 4 - 1 2 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। A23 इक्वल टू 2 इंटू 2 - 3 4 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। A24 इक्वल टू 2 इंटू 2 - 4 इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A31 इक्वल टू 2 इंटू 3 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। A32 इक्वल टू 2 इंटू 3 - 2 इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 3 3 2 इंटू 3 - 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3 3 4 इक्वल टू है 2 इंटू 3 - 4 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि वहाँ पे वैल्यू पुट करना था कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 -1 उसके बाद में -2 3 2 1 0 5 4 3 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ से देखिए y का वैल्यू जो होता है इसका करस्पॉन्डिंग में 4 होगा। y का वैल्यू 4 हो गया और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में दिया हुआ है x + 5 जो होता है x + y इक्वल टू 6 के बराबर होगा इसका इसके बराबर। और उसके बाद में y + z इक्वल टू 5 यानी कि z इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0 z का वैल्यू कितना है 0। x + y का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं क्योंकि x + y इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। यहाँ पे दिया हुआ है XY इक्वल टू 8 दिया हुआ है ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू 8/x हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 8/x इक्वल टू 6 x² + 8 डिवाइड बाई x इक्वल टू 6 x² + 8 इक्वल टू 6 x² - 6 6 + 8 इक्वल टू 0।
तो 6² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू x इजिकल टू 2 इंटू 4। इफ x इजिकल टू 2 देन y इजिकल टू 8/2 इजिकल टू 4। इफ x इजिकल टू 4 देन y इजिकल टू 8/4 इजिकल टू 2। यानी कि यहाँ से हो गया x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4, z इजिकल टू 0। x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 2, तो z इजिकल टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 दिया हुआ है, x प्लस जेड इजिकल टू 5 दिया हुआ है, y प्लस जेड इजिकल टू 7 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर मैंने y प्लस जेड का मान रखने पर यानी कि x प्लस 7 इजिकल टू 9 हो जाएगा, x इजिकल टू 9 माइनस 7 इजिकल टू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब समीकरण 2 से x प्लस जेड इजिकल टू 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस जेड इजिकल टू 5 यानी कि जेड इजिकल टू 5 माइनस 2 इजिकल टू 3 हो जाएगा। फिर समीकरण 3 से y प्लस जेड इजिकल टू 7, तो y प्लस 3 इजिकल टू 7 हो जाएगा, y इजिकल टू 7 माइनस 3 इजिकल टू y इजिकल टू 4 हो जाएगा। यानी कि x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 और z इजिकल टू 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। यहाँ पे 2a माइनस बी इजिकल टू -1 दिया हुआ है, 2a प्लस सी इजिकल टू दिया हुआ है 5, और ये 2a माइनस बी इजिकल टू दिया हुआ है 0, और 3c प्लस डी इजिकल टू दिया हुआ है 13। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को जब हम लोग हटाएंगे तो a माइनस बी इजिकल टू -1, 2a माइनस बी इजिकल टू 0, तो b माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो -2a प्लस ए इजिकल टू माइनस ए इजिकल टू -1, ए इजिकल टू हो जाएगा 1। अब समीकरण से a माइनस बी इजिकल टू -1, तो 1 माइनस बी इजिकल टू -1, तो b इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, यानी कि b का वैल्यू 2 हो गया। समीकरण 2 से 2a प्लस सी इजिकल टू 5 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजिकल टू 5, सी इजिकल टू 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, सी का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 4 से 3c प्लस डी इजिकल टू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इजिकल टू 13, तो डी का वैल्यू 13 माइनस 9 इजिकल टू 4, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो गया 4। यानी कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 में दिया हुआ है ए आई जे इजिकल टू ए आई जे एम इंटू 1 एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो एम इजिकल टू 1 हो जाएगा। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एम इजिकल टू एन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्सेज इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस का रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि विच होता, तो यहाँ पे दिया होता 3x प्लस 7 इजिकल टू हो जाएगा 0, तो x इजिकल टू हो जाएगा -7/3। यहाँ पे दिया है y माइनस 2 इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू 7, y प्लस 8 1 इजिकल टू 8, y इजिकल टू 7, 3x 2 माइनस 3x इजिकल टू 4, तो 2 माइनस 4 इजिकल टू 3x, तो 3x इजिकल टू हो जाएगा आपका -2, x इजिकल टू -2/3। तो x का मान एक जगह -7/3, x का दूसरा मान -2/3 आ रहा है, तो इस x के दो मान आ रहे हैं, इसीलिए हल संभव नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच इक्वल एंट्री, सॉरी विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। यहाँ पे a इजिकल टू है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 या 1, यहाँ पे होगा 0 या 1, 0 या 1, मैंने हर एक जगह 0 या 1 एंट्री होगा, यानी कि 2 एंट्री हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 9 इजिकल टू 512 यहाँ पे एंट्री होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 फैक्ट या 1 2 एंड 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। उपयुक्त सूचना में 3/2 अवयव के रूप में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। पुरुष कर्मी यहाँ पे 30 25 और 27 है, महिला कर्मी में 25 31 और 26 है, तो इसीलिए 30 25 27 25 31 26 इसका मैट्रिक्स अवयव हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है दूसरा नंबर में कि दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या, तीसरी पंक्ति, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरी, यानी कि 26 को डिनोट करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो 1 इंटू 8 8 इंटू 8 8 इंटू 1 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 4 संभव कोटियाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कंस्ट्रक्ट 3/2 का करना है, यानी कि a11 a12 a21 a22 a31 a32 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन ai j इक्वल टू 1/2 इंटू i माइनस 3 j दिया हुआ है। तो ये 1 1 का हो गया 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 1/2
इंटू -2, 1/2 इंटू 2 इजकल टू 1 हो जाएगा। ये 1/2, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 1/2, 3 दूनी 6 में से गया -5 यानी कि 5/2। ये 2 1 इजकल टू हो जाएगा आपका ये 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3 एकम 3, 3 में से 2 गया एक -1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये 2 इजकल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, मॉड -4 बाहर आएगा तो 4/2 इजकल टू 2 हो जाएगा। ये 3 1 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 एकम 3 0 हो जाएगा, 0/2 इजकल टू 0। ये 3 2 इजकल टू 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। यानी कि ये का वैल्यू हो गया 1, 5/2, 1/2, 2 0, 3/2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC XYZ निकालना है। तो यहाँ पे x + 3 इजकल टू दिया हुआ है 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इजकल टू -3, z + 4 इजकल टू 6 दिया हुआ है तो z इजकल टू 6 + 4 इजकल टू 2 हो जाएगा। 2y - 7 इजकल टू 3y - 2 हो जाएगा। तो 2y - 3y 3y - 2y इधर जाएगा तो और -7 + 2 यहाँ पे हो जाएगा तो 3y - 2y इजकल टू y और ये -7 + 2 इजकल टू -5 हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है आपका b - 3 इजकल टू 2b + 4, यहाँ पे इधर जाएगा 2b - b इजकल टू -3 -4 हो जाएगा। 2b - b इजकल टू b इजकल टू -7। इस तरह से a इजकल टू -2, b इजकल टू -7, c इजकल टू -1, x इजकल टू -3, y इजकल टू -5 और z इजकल टू 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 2a + b इजकल टू दिया हुआ है 4, a - 2b यहाँ पे a - 2b इजकल टू दिया हुआ है -3, 5c - d इजकल टू दिया हुआ है 11 और 4c + 3g इजकल टू दिया हुआ है 24। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर 2a + b इजकल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना करने पर 2a - 4b इजकल टू -3 तो इंटू 2 इजकल टू -6 हो जाएगा। तो ये सीधे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा तो 4b + b इजकल टू 5b इजकल टू 10, b इजकल टू 2। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर 2a + b इजकल टू 4, 2a इजकल टू 4 - 2 इजकल टू 2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये में नेक्स्ट में क्या है समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 4 को मतलब जोड़ते हैं तो 5c - 3d इजकल टू 33, 4c + 3d इजकल टू 24, तो 3d से 3d कट गया, 5 15 4 19, d इजकल टू 57, c इजकल टू 3 हो जाएगा। समीकरण 3 में c का मान रखने पर 5 × 3 - d इजकल टू 11, तो d इजकल टू 15 - 11 इजकल टू 4 यानी कि d का मान कितना हो गया 4, a इजकल टू 1, b इजकल टू 2, c इजकल टू 3 और d इजकल टू 4। अब देखते हैं हम लोग अवयवों के प्रकार। स्तंभ अवयव जो है कॉलम मैट्रिक्स है, केवल एक स्तंभ वाला अवयव को ही कॉलम मैट्रिक्स या कोटि अवयव कहते हैं। m × 1 3 2 1 3/1 1 7 2/1 3 0 -2 2 7 4/1 5 हो गया 1/1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स, केवल एक पंक्ति वाला अवयव को ही रो मैट्रिक्स बोलते हैं। 3 2 5 1 × 3 1 7 1 × 2 3 0 -2 √ 7 1 × 4 √5 1 × 1, कोटि इसका हो जाएगा 1 × n। दूसरा दिया हुआ वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। ये हो गया 2/2 का, ये हो गया 3/3 का। अब उसके बाद में विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव या इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा कोई सभी अवयव 0 हो उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। यहाँ पे 2/2 का विकर्ण अवयव, यहाँ पे 3/3 का विकर्ण अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यदि विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो अदिश अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2/2 का हो गया, ये 3/3 का हो गया। उसके बाद तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हों, I2 = 1 0 0 1, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। उसके बाद शून्य जीरो मैट्रिक्स अवयव के सभी अवयव शून्य हो, जैसे 2/2 का हो गया, 3/3 का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 0 0 0 1/3 हो गया, इसे 0 से लिखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। पूरा एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चंस केवल इसी को आपको करके जाना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।